और आज हमारा कार्य यह समझना है कि पवित्र आत्मा के बिना हम अपना जीवन जारी नहीं रख सकते हैं। उसके साथ संबंध के बिना वास्तविक तुम देखते हो, मेरे लिए पवित्र आत्मा वास्तविक है। यह सिर्फ नहीं है, आप जानते हैं, कुछ कहीं कहीं नहीं, पवित्र आत्मा मेरे लिए बहुत वास्तविक है। मैं हर दिन उससे बात करता हूँ। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ भी नहीं बता सकता, उसके साथ अपने संबंधों के बारे में, लेकिन बस आप समझते हैं, वह मेरे लिए है बहुत वास्तविक। यह एक व्यक्ति है जो आता है। अगर मैं अपने कमरे में जाता हूँ और कहता हूँ, पवित्र आत्मा नमस्ते, आपको नमस्कार, तुम समझ सको वह आ रहा है और वह वास्तव में मुझे छूता है, वास्तविक के लिए, शारीरिक। मैं उसे अनुभव करता हूँ, उसकी उपस्थिति, मैं उसे महसूस करता हूँ। कभी कभी वह वास्तव में कहाँ है, जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास एक आत्मिक शरीर भी है जिसे तुम जान सकते हो, और यह मानव शरीर की तरह है। आप हैरान हैं, है ना? यह सच है। यह भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, लेकिन यह शरीर है और वह एक आदमी की तरह है, बिल्कुल हमारी तरह। और जब वह तुम्हारे पास आता है तो वह तुम्हें छूता है। हाँ, आप कहेंगे, लेकिन आप जैसे पादरी, प्रेरित, आप अभिषिक्त हैं और इसी तरह। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाँ, मैं पवित्र आत्मा के साथ एक विशेष संबंध रख सकता हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से पता है कि पवित्र आत्मा जो चाहता है वह आपके साथ वास्तविक संगति और मित्रता चाहता है। आमीन। दोस्तों, इस पाठ में यह वही है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। वह आपके लिए कौन है? अपने आप से सवाल पूछें, वह आपके लिए कौन है? खैर, वह है, मेरा मानना है, वह कहीं है, बहुत दूर है, और इसी तरह। वह आता है। मैं देखता हूँ कि राक्षस मंच पर आ रहे हैं, बीमार ठीक हो रहे हैं, हॉल में ठीक हो रहे हैं, इसलिए वह यहाँ चलता है। उसने मुझे एक से अधिक बार छुआ, मुझे ठीक किया। ओह अद्भुत। लेकिन दोस्तों, यह सब एक बात है। यह उसकी अभिव्यक्ति है और शक्ति उसकी उपस्थिति से निकलती है। और यह शक्ति जिसे हम अभिषेक कहते हैं वह अलग है। उदाहरण के लिए, इस शक्ति को उपचार के लिए निर्देशित किया जा सकता है। उपचार के लिए अभिषेक होता है, शापों के नाश के लिए अभिषेक होता है, समृद्धि के लिए अभिषेक होता है, सभी प्रकार के अभिषेक होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध कुछ ऐसा है जो इसमें हॉल में नहीं होता है। आपके जीवन में हर दिन यही होता है। और जब तुम पवित्र आत्मा के साथ उस संबंध का निर्माण करते हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, इसे अपने लिए लिखें। पहला, जब आप पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध बनाते हैं तो पहली बात जो होती है, आपका जीवन बेहतर के लिए बदलना शुरू हो जाता है। दूसरा, गिर अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में राक्षसी नियंत्रण। तीसरा, वित्तीय क्षेत्र में हलचल शुरू होती है और आप कहते हैं, सच में? बेशक, निश्चित रूप से। पवित्र आत्मा हमेशा, जब आप पवित्र आत्मा के साथ मित्र होते हैं तो आप वह व्यक्ति होंगे जिसे वह एक दाता बनाएगा।
परमेश्वर की महिमा करो, उसे वापस दो। और इसलिए आगे बढ़ने से पहले सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाना शुरू करते हो, शैतान इसे बहुत पसंद नहीं करेगा। इन राक्षसों और राक्षसों को यह बहुत पसंद नहीं आएगा। इसलिए राक्षसों और राक्षसों का कार्य है कि तुम वह मिट्टी हो जिसके बारे में यीशु मसीह मत्ती अध्याय 13 में अपने दृष्टांत में बात करता है, जहां वह कहता है कि 4 मिट्टी हैं, एक सड़क पर, फिर एक पत्थर पर, फिर याद रखें, हाँ, कांटों और अच्छी मिट्टी में। और दुष्टात्माओं का यह काम है तुम्हें सड़क पर मिट्टी बनाना, ताकि तुम वचन को सुनो। और फिर पक्षी आए, पक्षी राक्षस हैं, और वचन चुरा लिया, और कि तुम इस वचन के अनुसार जीवित नहीं रहोगे। क्या अब सबने मुझे सुना? यही है आपके लिए शुरू करने के लिए, लेकिन थोड़े समय के बाद छोड़ देना। एक और मिट्टी, एक पत्थर जल्दी से अंकुरित हो गया। अर्थात एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध शुरू किया, लेकिन फिर परीक्षा आई। शब्द कहो परीक्षा हो, और परीक्षा अपरिहार्य है दोस्तों, हर कोई। और जब परीक्षण आता है, और परीक्षण यहाँ आता है, उदाहरण के लिए, तो क्या? और आदमी छोड़ देता है। और तीसरी मिट्टी, यह कांटे हैं, यह घमंड है। पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाने के लिए तुम्हें चौथी मिट्टी, अच्छी मिट्टी होना चाहिए। और तुम्हें पता होना चाहिए, शैतान वह चाहता है ताकि तुम्हारे पास वह संबंध न हो, क्योंकि यदि तुम्हारा पवित्र आत्मा के साथ संबंध है तो तुम सफल होगे। आप सेवकाई में सफल होंगे, आप व्यवसाय में सफल होंगे, आप जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर जगह आप जाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा के साथ होंगे तो आप सब कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारा साथी है, यह तुम्हारा मित्र है, वह है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगा। यह वही है जो आपको बताएगा। अभिषेक पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंधों के माध्यम से आपके दिमाग में होगा।